हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन 17 क्लास 8 का लेसन 17 नथिंग बट द टारगेट, है ना। लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं। कैन यू नेम द पर्सन इन द पिक्चर। क्या आप इस पिक्चर में जो व्यक्ति दिख रहे हैं इनका नाम बता सकते हैं। इनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर और इन्होंने ओलंपिक में जो भारत देश को मेडल दिलाया था और ये हमारे देश के खेल मंत्री भी रह चुके हैं। आगे चलिए देखते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर, a 34-year-old army man, finished second in the men's double trap shooting event on Tuesday. राज्यवर्धन सिंह राठौर 34 इनका एज था। 34-year-old आर्मी मैन, यह एक सिपाही थे, यह सेना में अपनी सेवा दे रहे थे। फिनिश्ड सेकंड इन द मेंस डबल ट्रैप शूटिंग इवेंट। तो जो शूटिंग इवेंट हो रही थी, शूटिंग प्रतिस्पर्धा हो रही थी ऑन ट्यूसडे, बुधवार के दिन, उसको इन्होंने समाप्त किया सेकंड पोजीशन के साथ। मेंस डबल ट्रैप शूटिंग इवेंट में सेकंड पोजीशन के साथ इन्होंने प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया। द 17 अगस्त 2004 इन द 20th ओलंपिक गेम्स इन एथेंस। 17 अगस्त 2004 को 28वां ओलंपिक गेम्स का आयोजन एथेंस में किया जा रहा था। दिस वाज इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल सिल्वर मेडल इन ओलंपिक हिस्ट्री इन शूटिंग इवेंट। यह भारत का पहला व्यक्तिगत सिल्वर मेडल था किसी भी ओलंपिक इतिहास में इन शूटिंग इवेंट में। इन्होंने शूटिंग इवेंट में भारत को पहला जो है व्यक्तिगत सिल्वर पदक दिलवाया। लेट्स रीड व्हाट ही सेड आफ्टर ही वॉन द मेडल। तो यह जो गौरव की बात थी कि भारत देश के लिए पहला व्यक्तिगत पदक मिल पाना, तो इन्हें विजेत होने के बाद, इन्हें मेडल मिलने के बाद इन्हें कैसा लगा, इनका इस इंटरव्यू के दिए हुए लेसन में हम देखेंगे। लेट्स रीड, चलिए पढ़ते हैं। व्हाट ही सेड, इन्होंने क्या कहा आफ्टर ही वॉन द मेडल। आफ्टर मतलब के बाद, ही वॉन द मेडल, मेडल जीतने के बाद इन्होंने क्या कहा। फीलिंग वाइल रिसीविंग द मेडल, फीलिंग्स मतलब अनुभव, वाइल के दौरान, वाइल मीन्स के दौरान, रिसीविंग प्राप्त करते हुए, द मेडल तो प्राप्त करते हुए, मेडल प्राप्त करते हुए इन्हें कैसा अनुभव हुआ। इट फेल्ट एब्सोल्युटली ग्रेट, यह निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा अनुभव था। इट सर्टेन फील गुड टू विन अ मेडल फॉर द कंट्री, यह निश्चित रूप से बहुत अच्छा महसूस हुआ। टू विन अ मेडल फॉर अ कंट्री, देश के लिए एक मेडल जीतना निश्चित रूप से बहुत ही सुखदायक और बहुत अच्छा था। एंड दैट मेक्स इट इवन मोर गुड बिकॉज द कंट्री फील्स प्राउड, और इसे यह और भी अच्छा बनाता है कि पूरे देश को हम पर, आप पर गर्व होता है जब आप मेडल जीतते हैं। आगे प्रश्न उनसे पूछा जाता है कि फीलिंग वाइल ड्रैप्ड इन कंट्रीज फ्लैग एट द प्रेजेंटेशन, जब आप तिरंगा झंडे से आपने लपेटा स्वयं को, तो आपको कैसा लगा। तो ये बता रहे हैं कि इट वॉज अ सेंस ऑफ रिलीफ, यह बहुत ही आरामदायक था, खुशनुमा था, खुशनुमा जो है आरामदायक अनुभूति था। दैट आई वॉज एबल टू अकम्प्लिश समथिंग फॉर द कंट्री, कि मैंने अपने देश के लिए मैं कुछ करने में सक्षम रहा, है ना, मैं अपने देश के लिए कुछ कर सका। यह बहुत ही आरामदायक और सुखदायक जो है अनुभूति था। एंड द फ्लैग्स, आई वांटेड समथिंग क्लोज टू द सिंबल विच रिप्रेजेंट्स द कंट्री, और मैं चाहता था कुछ ऐसा करना जो कि मेरे देश को रिप्रेजेंट करे, तो कुछ ऐसा प्रतीक के रूप में मैं करना चाहता था। सो द फ्लैग वाज द बेस्ट थिंग, इसके लिए जो तिरंगा था, जो झंडा था, वही बेस्ट चीज़ था। एंड आई जस्ट वांटेड टू रैप इट अराउंड माई सेल्फ, इसलिए मैंने तिरंगे झंडे को अपने चारों ओर लपेट लिया। ये आप इन्हें शूटिंग करते हुए देख सकते हैं। आगे देखते हैं। प्रिपरेशन इन द लास्ट फ्यू डेज, अंतिम कुछ दिनों की तैयारी। हाँ, इनसे पूछा जाता है कि आपने अंतिम कुछ दिनों की तैयारी आपने कैसे की, तो वे अपना अनुभव बताते हैं। देयर वाज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, यहाँ सब कुछ मिला जुला जो है इनका भाव था अंतिम दिनों में। देयर हैज़ टू बी अ हेल्दी बैलेंस, जिसमें हमें एक स्वस्थ बैलेंस बना कर रखना बहुत ज़रूरी होता है, स्वस्थ अनुपात जो है
बहुत ज़रूरी होता है। वैन एवर आई फेल्ट दैट आई वॉज गेटिंग एनॉक्सियस, जब कभी भी, वैन एवर मतलब जब कभी भी, आई फेल्ट मुझे महसूस होता था, दैट कि, आई वॉज गेटिंग एनॉक्सियस कि मुझे चिंता हो रही है या मैं टेंशन में आ रहा हूँ, आई वुड रिलैक्स मैं रिलैक्स होता था, क्रैकिंग अ जोक और टॉक टू समबडी मैं कुछ जोक से सुनता था और किसी से मैं बात करता था, फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स वगैरह, एंड मेक द एनवायरनमेंट लाइटर और जो माहौल है उसे हल्का बनाता था, फॉर माई सेल्फ अपने स्वयं के लिए। तो जब कभी भी चिंतित होते थे तो अपने किसी से बात करते थे या फिर कोई जोक सुनते थे और अपना जो जो वहाँ का वातावरण है उसे हल्का बनाते थे, स्वयं को फ्रेश करते थे। बट वैन एवर आई नीडेड फोकस, लेकिन जब कभी भी मुझे एकाग्र होने की आवश्यकता होती थी, आई वुड क्लोज माई आइज एंड थिंक ऑफ टारगेट ऑफ हाउ आई वुड डू मैं अपनी आंखें बंद करता था और अपने टारगेट के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में सोचता था कि मैं उसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। हाउ माई इमोशंस वुड बी, व्हाट इज़ माई गेम, मेरी भावनाएं कैसी होंगी उस समय जब आप निशाना लगा रहे होंगे, तो उस समय आपकी भावनाएं कैसी होंगी। व्हाट इज़ माई गेम प्लान, मेरा गेम प्लान क्या होगा, मेरा जो खेलने की योजना क्या होगी, फॉर द मैच एंड एवरीथिंग, उस मैच के लिए और अन्य सभी चीज़ों के लिए मेरी योजना क्या होगी, मैं किस तरीके से उसे हैंडल करूँगा, इन चीज़ों को पर वो फोकस करके विचार करते थे। अगला प्रश्न उनसे पूछा गया, फोकस एट द फाइनल पॉइंट, आई रियलाइज्ड दैट आई वॉज मिसिंग बिकॉज आई वॉज लूजिंग अग्रेशन, मैंने यह महसूस किया कि आई वॉज मिसिंग मैं मिस कर रहा था, है ना, बिकॉज क्योंकि आई वॉज लूजिंग अग्रेशन क्योंकि मैं अपना आक्रामकता, अपनी ऊर्जा, अपना उत्साह जो है खो दिया था। वैन यू लूज़ योर अग्रेशन, जब आप अपनी आक्रामकता या अपनी उत्साह को खो देते हैं, यू लूज़ योर नेचुरल वे ऑफ शूटिंग, तो आप अपना जो स्वाभाविक तरीका है शूटिंग करने का उसे खो देते हैं। आई देन टोल्ड माई सेल्फ, तब मैंने स्वयं से कहा, आई शुड गो हार्ड एट द टारगेट, मुझे अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ होना पड़ेगा। दैट्स हाउ आई मेड द लास्ट टू, उसके बाद मैंने अंतिम के जो 2 राउंड है वह खेले। आई वॉज एब्सोल्युटली फोकस्ड ऑन माई टारगेट, और मैं निश्चित रूप से अपने टारगेट पर फोकस्ड हुआ। आई कुड सी नथिंग एल्स बट द टारगेट, और मुझे अपने टारगेट के अलावा उस समय कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इस प्रकार से ये जो हमारा लेसन है यह समाप्त होता है। इसमें कुछ तो इस प्रकार से ये लेसन हमारा समाप्त होता है। वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। जय हिंद।